अपने मन के घोड़े को कहीं और ना दौड़ा, हनुमान जी के पास रखे। इतना ही रुपया हनुमान जी का मच्छर के समान। कह रहे हैं माँ मुझे आज्ञा दो, मैं राम का दूध हूँ। वही बात हो रहा है, रावण को अपनी पूंछ में लपेट लो और अपने एक हाथ से लंका को उठा करके और दूसरे हाथ से आपको अशोक वाटिका सही उठा करके राम जी के चरणों में मैं बिठा देता हूँ। जब ऐसी बात कही सीता मैया इतनी जोर जोर के हंसने लगी। अरे हनुमान कितना सा है मसक समान मच्छर के समान। अच्छा के बात बता, राम जी की सेना में तेरे जैसे योद्धा है बलवान या कोई जादूदार बड़े बलवाना? बस बड़े बड़े योद्धा है। हनुमान जी ने देखा, माँ के मन में संशय आ गया। आगे हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने पर्वत जैसा बना रूप बनाया। सीता मन भरोसा बनाया, सीता मैया के मन में भरोसा हुआ और मुनि लघु रूप को मनस बनाया हूँ। माँ ने मन में सोचा कि भाई अब तो ठीक है, इतना बड़ा जब ये हो गया तो कुछ भी कर सकता है। कहा माँ भूख लगी मुझे खाने को कहो। कहा खाने को नहीं कहूंगी, रावण के फल है। कहा रावण के नहीं, हनुमान जी की बुद्धि देखो। हाँ रावण के क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि बात बताओ, ये जो पेड़ पैदा हुए कहाँ से पैदा हुए? बताओ कहाँ से पैदा होते हैं? पृथ्वी जमीन से। कहा और सीता मैया आप भी पैदा हुई हो, आप कहाँ से पैदा हुई हो? जमीन। आप भी जमीन में से पैदा हुई हो। ये जो पेड़ है ये भी जमीन में से पैदा हुए। अब बताओ रावण का और इन फलों का क्या संबंध है? हाँ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी भी माँ पृथ्वी है, इन पेड़ों की भी माँ पृथ्वी है। इसलिए तुम मुझे आज्ञा दो, रावण को तो मैं अपने आप देख लूंगा। जय श्री राम। माँ क्या कह रही है? रघुपति चरण हृदय धरी ताल मधुर फल खाऊं। राम जी के चरणों को अपने दिल में विराजमान करके जो तेरी इच्छा करे वो खा, जितना फल इच्छा करे उतना फल खा। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? चले हो नाई सिर बैठे हो मारा, चले हो नाई सिर बैठे हो मारा, अलकाय सिकर तोरण नागा, अलकाय सिकर तोरण नागा। एक छोटा सा वानर जाकर के जैसे ही बैठा फलों के ऊपर, फल खाए से पहले फल खाए और जब फल खाए देखा भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तरू तो नहीं लगा। अब लेकर के पूरे के पूरे पेड़ तरू तो नहीं लगा। अब उन्होंने सोचा राक्षस है, दो चार तोड़ेगा, दो चार खाएगा, लेकर के माथे में मारने लगा। इनके राक्षसों के लेकर के माथे में जब हनुमान जी फल खाए से तरू तो नहीं लगा। अरे रहता बहुमत रखवारे, बहुमत रखवारे, चुराए सिख चुराए बुराए, चुराए सिख चुराए बुराए। वहाँ पर जो बहुत सारे राक्षस हैं, वह बहुत सारे राक्षस क्या कर रहे हैं? हनुमान जी के पास बोलते हुए आ रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं 100-150 इधर से आ रहे हैं, 100-500 इधर से आ रहे हैं और 20-30-50 आगे से आ रहे हैं। जैसे आदमी पाउडर डाल करके और इसको मसलता है, हनुमान जी 500-400 इधर से उठाते हैं, 100-150 इधर से उठाते हैं और उठा करके अपने शरीर की मालिश करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इतना बड़ा बल हनुमान जी के पास, जब रगड़ते हैं अपने शरीर के ऊपर, बलवान योद्धा हनुमान जी, उसी समय राक्षस थर थर कांपते हैं और थर थर कांप करके भागते हुए जाते हैं। इसके बाद अरे नाथ एक आवाज बिहारी, एक आवाज बिहारी, अशोक वाटिका उजारी, अशोक वाटिका उजारी। महाराज एक बंदर आया है, नाथ एक आवाज बिहारी, नहीं अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल, आप फली तो खाए, कचू बेटा को उतारे, कोई बात नहीं पेड़ तोड़ दिए, लेकिन रक्षा का मरती मरती वही डाले। कैसे मार रहे? मारने का तरीका भी अलग है। जैसे आदमी पाउडर लगा करके मसलता है,
ऐसे राक्षसों को मारते नहीं, काटते नहीं, इतना ही मारते, उठा करके बस रगड़ देते हैं और बेचारे का पूरा शरीर लाल हो जाता है, नीला पड़ जाता है। ऐसा राक्षस है। उसी समय तेरे कारण बंदर बदनाना, तेरे कारण बंदर बदनाना, भाई रावण ने कहा अक्षय कुमार तुम बलवीर योद्धा हो, जाओ युद्ध करो। जैसे अक्षय कुमार पहुंचा, हनुमान जी आए और मुष्टिका बनाई, एक हाथ में गदा है, एक में मुष्टिका, दौड़ते हुए आए और जैसे ही नाभि के अंदर दे करके मारा, उसी समय बोलो जय श्री राम, सही बोलो जय श्री राम। उसी समय अक्षय कुमार धराशायी गिर गया। ये रावण का बेटा, ये रावण ने कुछ घर भूल नहीं गिरा अपने बेटे को। उसी समय कौन आया? अक्षय कुमार बलवीर योद्धा, बहुत सारी सेना जब उसके साथ आई, उसी समय एक और मुष्टिका देकर के मारी। अक्षय कुमार भी वो समय के लिए उसी समय जैसे ही लेटा, लेटते ही जैसे ही देखा, उसी समय कहा ये बंदर बस में आने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र कई सादा कभी मन से विचार, ब्रह्म सरमान हो महिमा उसी समय मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को साधा, जैसे ही हनुमान जी के पास आया, उन्होंने सोचा मैं तोड़ने को तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाई का अस्त्र है। किसका अस्त्र है? ब्रह्मा जी का अस्त्र है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार रामपाल जी के लिए ताली बजाओ। तो ये ब्रह्मास्त्र किसका है? ब्रह्मा जी का ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र को जब देखा, उसी समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, ये तो भाई मेरे छोटे भाई का है, क्योंकि शंकर जी ने उसी समय रक्षा कवच बना, जो भी राक्षस हाथ लगाता है वह चल करके भस्म हो जाता है। जैसे ही रावण की सभा में लेकर के गए हनुमान जी को, हनुमान जी को नीचे बिठाया गया, हनुमान जी ने राक्षसों को दूर दूर कर दिया। जैसे दूर किया, पूंछ के बना, पूंछ से एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाया। अभिमानी प्यार से नहीं माना, विभीषण से मिले थे, एक भाई से मिले हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु ये जो चमड़ा है ना, ये शरीर गंदा, अगर इस शरीर से राम के नाम का सुमिरन नहीं किया तो बेकार है जीवन लेना इस दुनिया में। लेकिन यहाँ पर रावण को क्या कह रहे हैं? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी, और जिन मोहि मारा इनमें मारे। भाई जिसने मुझे मारा मैंने उसको डबल मारा है, और रावण तू मुझे टेढ़ी निगाहों से देखेगा, तुझे भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो मत सोच लियो राम का दूत है, अकेला आया तो ऐसे ही चला जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जैसे ही कहा, उल्टा हो ही गया हनुमाना, पति ब्रह्म तोर प्रकट में जाना, कि रावण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए उस राम को, उस राम की सीता का हरण करके ले आया है। उसको छोड़, नहीं तो तेरे कुल के अंदर पानी देने वाला। अब यहाँ पर रावण ने 8 प्रश्न किए। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न किए। हनुमान जी ने उत्तर कितने दिए? प्रेम से बोलो जय श्री राम। 8 प्रश्नों के हनुमान जी ने 32 उत्तर दिए। कितने? 32। लेकिन रावण की समझ में कैसे उत्तर दे रहे हैं? तात राम नहीं नर वो माला, तात राम नहीं नर वो माला, ब्रह्म जो निगम नहीं
उसको कोई जीत भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सभी बोलो, हमारी नहीं आ रही। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जब रावण को इतनी बात समझाई उस समय रावण की समझ में नहीं आई। जब रावण की समझ में नहीं आई, कहा ये बंदर बहुत बोल रहा है, इसकी पूंछ को पकड़ करके इसके ऊपर क्या लपेटो, इसके ऊपर कपड़ा लपेटो और सारा तेल लगा दो इसके अंदर। हनुमान जी ने उसी समय खेल किया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ऐसा खेल किया, लंबी पूंछ करी, रावण के सारे राज्य का कपड़ा हुआ समाप्त। अब मंत्रियों के दुपट्टे उतरवा लिए गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अभी तो एक दूध का कमाल है ये, जब सारे कपड़े उतरवा लिए, तेल खत्म, कपड़ा खत्म। जब ऐसा दृश्य देखा, उसी समय जब आग लगाई गई, उसी समय क्या कर रहे हैं, सारे नाद मार रहे हैं हनुमान जी को, गाली दे रहे हैं और दे दे गाली, कह रहे हैं ये बंदा, ये महाराज रावण को दुखी करने के लिए आया था। हनुमान जी ने क्या किया, हर जगह कूद कूद करके आग लगा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अच्छा, ये आग क्यों लगा रहे हैं? आज्ञा तो लंका को जलाने के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये हमारी माता जी का स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया था, हमारी वर्षा को, मुझे याद है। मैं इनके घर में एक बार खाना खाने के लिए गए, सुंदरकांड पढ़ गए। मैंने क्या बात है, सब ठीक तो है? कहते हैं घुटनों में दर्द है। मैंने कहा फिर दवाई खाओ। कह रहे हैं हमारी दवाई तो सुंदरकांड है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज संकल्प लिया 108 सुंदरकांड करेंगे। अच्छा, 108 सुंदरकांड किए, कमर का दर्द भी ठीक और पैर का दर्द भी ठीक। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। आज की बात नहीं, आज से 3 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब महाराज हनुमान जी पग पग पे जाकर के आग लगा रहे हैं, लेकिन एक आग नहीं जला। किसका? विभीषण का। अब ये आग, इनको तो आज्ञा सिर्फ इतनी है कि खबर लेकर के आनी है। किसकी? आग लगाने के लिए तो किसी ने नहीं कहा, फिर आग में लगा रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। लगा रहे हैं गाँव जलाने के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। गाँव जलाने के लिए श्री राम जय राम। से ना संभाली, एक बंदर ने पूरी लंका को जला दिया और उसने सारी सेना को समाप्त कर दिया। ये राम जी की आज्ञा है, इसलिए लंका जला करके कहा जाए और खाली हाथ लौट करके आए, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। उसी समय जब ये बात कही, हनुमान जी ने लंका जलाई और लंका जला करके चल दिए। राम जी के पास। एक बार सभी लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। रामचंद्र भगवान की, क्योंकि सब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो बोले जय श्री राम। अरे वो राम जी के पास थोड़ी गए, सीता मैया के पास गए। और कैसे? जब जलाई, अब पूछा हाथ चाल तो ले आओ। सीता मैया के पास जाकर के बैठे, हाथ जोड़ करके कहते हैं माँ मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है। जैसे राम जी ने अंगूठी दी थी, कुछ दो, सीता मैया ने क्या दिया? चूड़ामणि उतार तब दयाऊं। जैसे ही थी, अब मैया कहती है हनुमान के बाद बता, इतनी बड़ी लंका तूने जब जला दी, तेरी पूंछ का एक भी बाल जला नहीं। कौन सा जादू है तेरी पूंछ के अंदर? ऐसा क्या तूने अपनी पूंछ में रचा है? मुझे बता तो सही। बड़ी समझने वाली बात है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। पूरी लंका तूने जला दी, तेरी पूंछ का एक बाल नहीं जला। लंका जलाकर जली नहीं, हनुमान विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राशि से रचा, ऐसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। कहते हैं माँ ये जादू क्या है? कौन जानता है जादू को? प्रेम से बोलो जय श्री राम। हनुमान जी के पास तो एक ही जादू है। क्या कहते हैं? हृदय में मेरे राम बसे, पीछे है रहस्य भारी। मैं तो माँ बंदर हूँ, बानर को बना पूछे कौन? बंदर को देख किधर कोई लाठी मारता है, लेकिन प्रत्येक मंदिर में रख करके आरती की जाए हनुमान लगा की, दुनिया पूजा कर रही है। क्यों कर रही है? हृदय में मेरे राम बसे, पीछे है रहस्य भारी, वानर को भला पूछे
कौन? इस वानर को भला पूछे कौन? श्री राम के पीछे पूछ हमारी। श्री राम के पीछे है भाई, राम के पीछे पूछ हमारी है, इसलिए मेरी पूछ जली। देखो घुमा दिया हनुमान जी ने। किस किस की समझ में आया? प्रेम से बोलो जय श्री राम। हनुमान जी ने घुमा दिया। क्या घुमाया? श्री राम जी के पीछे पूछ हमारी। अब ये पूछ कौन सी पूछ की बात हो रही है? हाँ, जो हनुमान जी को पूछ रही है उस पूछ की कह रहे हैं। इस पूछ की नहीं, प्रसंग पूरा होने के बाद माइक देंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बार हाथ उठा के बोल से बोलो। आज महाराज जब ये बात कही कि मैया मेरी पूछ ना जली, वो पूछ इसलिए नहीं जली क्योंकि मेरे दिल में कौन बसते हैं? राम बसते हैं। और राम कैसे बसते हैं? कहते हैं रावण की इतनी बड़ी पूछ है। ये कौन सी पूछ है रावण की? हाँ, वैल्यू। वैल्यू मतलब नाम, शौहरत, नामा, पैठ, नामा, नामा। हाँ, उसकी सारी पूछ क्या हो गई? जल गई। रावण की सारी पूछ जल गई। और मेरी तो हनुमान जी वाली पूछ थी ना, तो ये वाली पूछ जली और ना वो वाली पूछ जली। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो राम पे भरोसा करता है उसकी कोई पूछ जलती नहीं। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की। हमारी सिद्धि पंचायत के हमारे प्रधान जी हमारे मध्य में, उनका बड़ा अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सबसे पहले तो सिद्धि पंचायत से और सभी भक्तों से क्षमा मांगना चाहेंगे, क्योंकि हमसे एक गलती हुई कि हम कथा के बीच में सबको बुलाने गए। कथा से पहले अवसर नहीं बन पाया। यह समझ बालक है, पहला दूसरा आयोजन है, नहीं कह पाए। हम कल सिद्धि पंचायत से आग्रह करने के लिए गए और उन्होंने हमारा मान रखा। आज वो स्वयं हमारे अर्जनदास जी, मुखी जी, सिद्धि पंचायत के पीछपुरा से यहाँ आए हैं। एक बार जोरदार तालियां। और आज फल का प्रसाद और 5100 रुपए उन्होंने अपनी तरफ से इस कथा में सहयोग दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सिद्धि पंचायत का, हमारे सिद्धि पंचायत के मुखी अर्जनदास जी, वीरभान जी, नारायण दास जी, हमारे कमल भैया, लालू भैया, क्योंकि बहुत प्रेम और बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद इनका हमारे ऊपर है। एक बार जोरदार तालियां सिद्धि पंचायत के लिए। और जोर से, इसके बाद नहीं है, और जोर से ताली बजाओ भाई। आइए, सबसे पहले हमारे भावलपुर पंचायत के हमारे मुखी जी, हमारे अर्जनदास जी का स्वागत करेंगे, माला अर्पण करेंगे। बोलो जय श्री राम। आइए। नहीं 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 बिल्कुल आइए। अरे भाई ये क्या? आइए आइए। पीतमपुरा से हमारे अर्जनदास जी आए, पर जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इनका हर धार्मिक अनुष्ठान में बहुत अतुलनीय सहयोग रहता है। पर जोरदार तालियां पड़ रहा इनके लिए। हमारे वीरभान जी आग्रह है, नारायण दास जी भी आगे आए। आइए 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 आइए। एक बार ताली बजा करके जोर से अभिनंदन करेंगे सभी लोग। सीता देवी मंदिर का सारा कारोबार ये अकेले संभाले और हर आरती में वहां जाकर के संभालते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे वीरभान जी की। और जो मंदिर सिद्धि गुरुद्वारे का कायाकल्प हो गया, वो भैया यही हमारे अर्जनदास जी, हमारे वीरभान जी और नारायण दास जी ने बैठ करके वो कार्य कराया। एक बार जोरदार तालियां। नजारा जाकर के देखो, बिल्कुल कायाकल्प हो गया, लगता ही नहीं कि हम उसी सिद्धि गुरुद्वारे में जो पहले था। एक बार जोरदार तालियां हमारे नारायण दास जी के लिए। हमारे लालू भैया आगे आए, हमारे कन्हैया लाल जी भी आगे आए। हमारे लवकुश सेवा समिति के नए प्रधान, जिन्होंने गणपति बाबा मौर्य का महाआयोजन हमारे हर वर्ष कर रहे हैं, वो भी बीच में हमारे अतुल भैया के लिए भी रोजगार जी नहीं है, ओम प्रकाश जी, इसलिए उनका स्वागत। आइए एक बार जोरदार तालियां अतुल भैया के लिए भी। हमारे लोकपुरा जी आगे आए, प्रधान जी भी आए, आकर के स्वागत करें। कुंडरा भाई, तालियों की गड़गड़ाहट चलने दो। आइएगा हमारे लोकुराम जी, हमारे लालू भैया का स्वागत करें। लोकुराम जी आइए।
एक बार जोरदार तालियों से खड़गड़ाहट के साथ प्रधान जी अतुल भैया का स्वागत करेंगे। हमारे कमल भैया, कमल खत्री जी खड़े हो जाए। हमारे शिव नारायण जी, व्यवस्था हम सबको परिवर्तित करने में, जाके चप्पल देखो ऐसे लगी हुई है जैसे गुरुद्वारा में लगते। एक बार जोरदार तालियां। लग रहा है कि पढ़े लिखे ज्ञानी भक्त बैठे हैं। हमारे शिवा भैया के लिए एक बार बड़ी जोरदार। हमारे कमल जी, शिव नारायण जी, कमल भैया का स्वागत करेंगे माला अर्पण करके। आइए आइए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई। आइए अब हम सभी लोग एक बार दोबारा जोरदार तालियों के साथ दिल्ली पंचायत का पुनः स्वागत करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।